अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीक़े पर जो हम मसाइल मीरास हल करेंगे, जो तरीक़ा मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है, उसका आज दूसरा लेक्चर है, दूसरा आज उसका दर्स है। ऐसा ही है, कल हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो भी मसला आएगा तो साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीक़े के मुताबिक हमें उसमें असल मसला निकालना ज़रूरी है। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? कल हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो भी मसला आएगा साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीक़े पर हमें सबसे पहले उसमें असल मसला निकालना ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मसाइल आएंगे, जो वरसा हमारे पास आएंगे, उसमें सिर्फ़ असबा होंगे। असबा में असबाब नफ्सी ही असबाब गैरी दोनों हो सकते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ में से एक होंगे, बाकी असबा, और ज़वील फ़ुरूज़ में से 2 या 3 या 4 या 5 होंगे, और बाकी फिर जो हैं वो क्या हैं, असबा हो सकते हैं या ना हो। तो समझ में आ गई आप सबको? आपको समझ में आ गई ये सारी बात? तो उस सूरत में हम असल मसला कैसे निकालेंगे, उसकी कल पूरी तफसीलन वज़ाहत हो गई है उसकी। आज हम पढ़ेंगे कि जिस तरह हमने तरीक़तुस सालिहिया में मसाइल मीरास की अक़साम पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? इसी तरीके से यहाँ साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीक़े पर भी क्या होंगी, मसाइल मीरास, यानी जो भी मसला हमारे पास आएगा उसकी अक़साम। इसकी भी 4 ही किस्में बनती हैं, लेकिन एक चीज़ का साहिब सिराज अलैहिर्रहमा ने ज़िक्र नहीं किया है। बात समझ में आ गई या नहीं? वरना वाकई जो है उलमाए किराम इसका बयान करते हैं, और वो क्या चीज़ है जो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने बयान नहीं की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मसाइल मीरास की वही 4 किस्में हैं जो आपने तरीक़तुस सालिहिया में पढ़ी। कौन कौन सी? सालिम और रद और मुनासिब। बात समझ में आ गई? साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने मसला सालिम का या आदिल का या मसला और का ज़िक्र नहीं किया, इशारा दिया है, लेकिन तफसीलन कोई इसके लिए बाब वगैरह कुछ बांधा नहीं है। जिस तरह मसला औल के लिए पूरा बाब बांधा है, मसला रद्द के लिए बाब है, मुनासिका है पूरा। साहिब सिराज अलैहिर्रहमा ने मसला सालिम के लिए कोई औल, उसकी अहकामात ज़िक्र किए हैं मसला सालिम के, लेकिन कोई नाम देकर इस तरीके से कोई वजाहत नहीं की, हाईलाइट नहीं की है। आप सबको ये बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो मसाइल मीरास आएंगे उसकी कितनी किस्में बनेंगी? वही 4 किस्में। कौन कौन सी बनेंगी? सालिम। अब तरीक़तुस सालिहिया में और इसमें, इन दोनों में जो ना फ़र्क आएगा तारीफ़ में, वो क्या आएगा? वो ये आएगा कि हम यहाँ मसला सालिम की जो तारीफ़ करेंगे वो ये होगी कि असल मसला और सिहाम बराबर बराबर हों। जैसे वरसा को जो असल मसले से हिस्से मिल रहे हैं ना, वो और जो वरसा के सिहाम, वो दोनों क्या हों? बराबर बराबर हो। मैं आपके सामने इसकी मिसाल है। जी मसला सालिम की असल मसला और सिहाम जो है वो क्या है? बराबर बराबर हों। वहाँ था तरका, वाम तरीक़तुस सालिहिया में क्या था? तरका, वरसा पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, ना वरसा के हिस्से बढ़े, ना तरका कम हो, ना तरका बच जाए, कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ जो हम मसला सालिम की तारीफ़ करेंगे वो क्या होगी कि जिसमें असल मसला और सिहाम जो हैं, जो असल मसले से मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएं? जैसे मैं अभी आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ। अब 2 बेटियों को यहाँ पर मिलेगा सुलुसान, माँ को मिलेगा सुदुस, ठीक है, बाप को भी क्या मिलेगा? सुदुस। हम असल मसला बनाएंगे 6 से। असल मसला हम किससे बनाएंगे? 6 के। 6 का सुलुसान आएगा 4, सुदुस आएगा 1। अब असल मसला कितना है? 6। हमारा बात समझ में आ रही है या नहीं? और सिहाम कितने बन रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? ये जो मसला, ये मसला कौन सा है? सालिम है। इसी तरीके से किसी भी मसले में कोई असबा आ जाए और वो कुछ थोड़ा भी सिहाम ले लेना, वो मसला भी क्या बनेगा? मसला सालिम बनेगा। जैसे वहाँ पर था ऐसे यहाँ पर भी। फ़र्क क्या है? जो मैंने आपको पहले भी बात बताई कि साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीक़े पर आपको कोई भी मसला हल करना है तो सबसे पहले असल मसला, तहरीर को हल करने के लिए असल मसला निकालना ज़रूरी है। और असल मसला निकालने के लिए हमारे पास जो वरसा आएंगी उसकी जो कंडीशन बनेगी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। वरना आपको बात समझ में आ गई है? रजब आगे चले मौलाना।
पक्की बात है जी। अच्छा, अब आएगी ऑल की तारीफ। ऑल क्या है? जिसमें सिहाम बढ़ जाएं असल मसले से, जिसमें सिहाम जो है वो क्या है, बढ़ जाएं असल मसले से, तो उसको हम क्या कहते हैं? मसला ऑल कहते हैं। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उससे मसला ऑल कहते हैं। शोहर है या दो सगी बहनें हैं? शोहर है और फिर क्या है? दो। तो शोहर को यहाँ पर निस्फ मिलेगा और दो सगी बहनें जो हैं उनको कितना मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। अब देखो, नौ अव्वल में से निस्फ नौ सानी के बास के साथ आया है। नौ अव्वल में से निस्फ नौ सानी के बास के साथ आया, लिहाजा मसला हम किससे बनाएंगे? मसला हम 6 से बनाएंगे, जो कल हमने कायदा पढ़ा था। बोला बात समझ में आ रही है? मसला 6 से बनाया, 6 का निस्फ आया 3, सुलुसान आया। अब देखें, असल मसला से सिहाम बढ़ गए, असल मसला से सिहाम क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, तो लिहाजा ये मसला ऑल है। आप सबको बात समझ में आ गई जी? जी, वहाँ साहिब सिराज अलैहिर्रहमा में क्या था? मसला सालिम की तारीफ क्या थी? तरका वरसा पर पूरा पूरा तकसीम है जी जी, उसमें बिल्कुल। और यहाँ सालिम की तारीफ़ क्या होगी कि असल मसला और सिहाम जो है क्या है? बराबर बराबर हों, तो वो मसला सालिम कहलाएगा, मसला आदिला कहलाएगा, मसला इस्तिकामा कहलाएगा, मुस्तविया कहलाएगा। और मसला ऑल किसे कहते हैं? जिसमें सिहाम जो है वो बढ़ जाएं किसी से? असल मसले से। तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं? मसला ऑल कहते हैं या मसला आइला कहते हैं। और मसला रद्द किसे कहेंगे? जो इसके बरक्स तारीफ़ होगी, इसका ज़िद है, जिसमें सिहाम कम हो जाए असल मसला से, जिसमें सिहाम जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए असल मसला से। ये मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसकी। दो बेटियां हैं और माँ हैं, दो बेटियां हैं और फिर क्या है? तो बेटियों को कितना हिस्सा यहाँ पर मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? सुदुस मिलेगा। तो मसला हम किससे बनाएंगे? मसला 6 से क्यों बनाएंगे? नौ सानी में से बाज आए, नौ सानी में से क्या है? तो जो कम हिस्सा होगा उससे हम क्या करेंगे? मसला। तो ये सुदुस कम है, तो लिहाजा मसला भी हम किससे बनाएंगे? 6 से बनाएंगे। तो सुदुस का सुलुसान कितना आएगा? 4 हम इसको दे देंगे। और सुदुस कितना आएगा? अब 4 और 1 कितने हो गए? असल मसला 6 है, सिहाम 5 हो रहे हैं। असल मसला कितना है? 6 हैं, और उसके जो सिहाम बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये मसला रद्द होगा। मौलाना आप सबको बात समझ में आई या नहीं जी? क्या कहा कि असल मसला क्या है? 6, सिहाम कितने बन रहे हैं? 5 बने। तो ये मसला कौन सा कहलाएगा? मसला, ये मसला रद्द कहलाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई? मुनासिका की तारीफ वही होगी कि वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले फौत हो जाए, फिर उसका जो हिस्सा है, उसका जो इसके जो सिहाम है, उसके ज़िंदा वरसा में क्या किया जाए? तकसीम किया जाए। वो तारीफ भी यहाँ पर, वहाँ तरका का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम सिहाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना बात समझ में आ गई? ये आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, पक्की बात है। आगे चले हम। तो अब हम आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या? हम मसला ऑल की वजाहत पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मसला ऑल की वजाहत पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई आप सबको? अब मसला ऑल की वजाहत क्या है? तो पहले आप ये समझें कि जितने भी मखारिज बनेंगे, जितने भी असल मसला बनेंगे ना, वो टोटल बनेंगे 7। असल मसला टोटल कितना बनेगा? मखारिज टोटल कितने बनेंगे? इल्म अन्न मजमुअल मखारिजी सबातुन। मजमुआ मखारिज का, मजमुआ असल मसले का जो होगा वो कितने होंगे? 7। वो कौन होंगे? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। मजमुआ मखारिज कितने होंगे? 7। मैं यहाँ सबकी मिसालें भी लिख रहा हूँ। वो मिसाल लिखने का इसलिए कि तुमके आप लोगों को सिराजी जाके पढ़ानी है। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से मैं यहाँ उनकी मिसालें लिख देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ काम आ जाए। कुल मजमुआ मखारिज, यानी आपके पास जो भी असल मसला होगा जिसमें ज़वील फ़ुरूज़ हो, ये याद रख लें, किसी भी मसले में ज़वील फ़ुरूज़ 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं कि ज़वील फ़ुरूज़ हो ही ना। ज़वील फ़ुरूज़ ना होंगे तो फिर जो भी असल मसला बने
जो भी मखरज बने हम वो बनाएंगे रूस की तादाद से। माना बात समझ में आ रही है नहीं? जिसमें भी एक ज़वील फ़ुरूज़ हो या एक से ज़्यादा हो तो उसमें इन 7 मखारिज के अलावा और कोई मखरज, इन 7 असल मसले के अलावा और कोई मसला अगर किसी मसले में ज़वील फ़ुरूज़ हो और इन 7 मखरज के अलावा, इन 7 असल मसले के अलावा कोई और मसला बनाया जाए तो आप समझ जाना वो गलत है मसला। वो मसला क्या होगा? या तो 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 इनके अलावा और कोई भी असल मसला या मखरज या तखरीज मसला नहीं होगा जिसमें एक या एक से ज़ायद क्या हो ज़वील फ़ुरूज़ जो हैं वो क्या हो मौजूद हो। बाकी सिर्फ खाली असबा हैं तो वहाँ पर तो हम वरसा की तादाद से मसला बनाते हैं। वहाँ तो जो है ना मसला 5 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, 9 भी बन सकता है, 10, 11, 12 भी बन सकते हैं। यहाँ तक आपके पास अब मैं 7 की मिसालें यहाँ लिख रहा हूँ, चूँकि ये काम की चीज़ इस वजह से मैं आपके सामने 7 की मिसाल जो है ना लिख रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी से जो है वो क्या है मेरे साथ लिखते जाएँ। नहीं, ये वैसे ही जो है ना बात समझने के लिए, बाकी मसला और किस किस में होगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी जल्दी से जो है आप मेरे साथ ये चीज़ लिखते जाएं, जिसमें आप देखेंगे मखरज कुल 7 ही बनेंगे। शोहर है, सगा भाई है, सीन बा, ठीक है, सगा भाई। शोहर को मिलेगा निस्फ और ये बनेगा असबा। अब मसला हम बनाएंगे किससे? 2 से बनाएंगे। 6 किसने कहा? हम 2 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हम 2 से बनाएंगे। ज़वील फ़ुरूज़ में से एक बाकी असबा, लिहाजा 2 का निस्फ कितना आएगा? 1। बाकी जो 1 बचेगा वो हम क्या करेंगे? असबा को दे देंगे। ये पहली मिसाल हुई। किसकी मिसाल हुई है? 2 की। अब 3 की मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। दो सगी बहन, भतीजा, 2 सगी बहनें हैं और फिर क्या है? भतीजा है। 16 साल मिला 2 सगी बहनों को। अब हम मसला किससे बनाएंगे? 3 से बनाएंगे, चूँकि ज़वील फ़ुरूज़ में से एक आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम मसला किससे बनाएंगे? अच्छा, यहाँ 2 निस्फ भी आ सकते हैं एक साथ, 2 निस्फ भी आ सकते हैं, तभी मसला हम 2 से बनाएंगे। मतलब सगी बहन भी होती तो इनको भी निस्फ मिलता और इनको, तभी हम मसला किससे बनाते? 2 से बनाते। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहाँ 16 सान आया है, सुलुस भी आ सकता है। 16 सान और सुलुस या खाली सुलुस भी आ सकता है। मखरज जो हम बनाएंगे ना वो दोनों सूरतों में हम क्या बनाएंगे? 3 से बनाएंगे। 3 का जो 16 सान आएगा वो 2 और ये असबा बन जाएगा इसको 1 में। बात समझ में आ गई? ये 2। अब तीसरी मिसाल लिख रहा हूँ जिसमें मसला किससे बनेगा? 4 से बनेगा। ज़ौजा और भतीजा। ज़ौजा को हिस्सा मिल गया रोबो, ठीक है, ये बन गया असबा आइन। अब मसला हम किससे बनाएंगे? 4 से बनाएंगे। 4 का रोबो कितना होगा? बाकी जो बचेंगे वो हम इसको दे देंगे। मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई या नहीं? ऐसे देखो मसला जो मैंने आपको, अच्छा यहाँ ज़ौजा हो सकती है और ज़ौज हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं, ये भी याद रख लें। हम असल मसला जो बनाएंगे यहाँ ज़ौजा हो सकती है या फिर क्या है, बस। मौलाना बात समझ में आ गई? इसके अलावा किसी के नहीं, वो तो लाजमी बात है। अगर यहाँ ज़ौज होता और यहाँ बेटा हो जाता तो मसला हम 4 से बनाते। मेरा जो मकसद था यहाँ बताने का कि मसला जो 4 से हम बनाएंगे उसकी 2 ही सूरतें बनती हैं, या बीवी होगी या फिर क्या होगा? शोहर होगा। इसके अलावा बाकी कोई भी ज़वील फ़ुरूज़ आ जाए तो मसला 4 से नहीं बनेगा, और से बन सकता है, 2 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, और 6 से बन सकता है, 8 से बन सकता है जी। अब ये चौथी मिसाल जिसमें मसला बनेगा 6 से। माँ बेटा, माँ को कितना मिलेगा यहाँ पर? सुदुस क्यों मिलेगा? माशाल्लाह, ये असबाब बन गया। मसला हम किसे बनाएंगे? 6 का सुदुस कितना आएगा? अच्छा, ये सारे के सारे मसले आप ये भी देखते जाएं, ये सारे के सारे मसला सालिम भी हैं। असल मसला भी निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जो मसला है वो सारे के सारे क्या हैं? मसला सालिम है, क्योंकि असल मसला और सियाम बराबर है। असल मसला और सियाम सब में जो है वो क्या है? बराबर है। मौलाना आप सबको बात, अच्छा ये जो 6 से मसला हम बनाते हैं ना इसकी कई सारी सूरतें बन सकती हैं, कई सारी। माँ को निकाल के हम यहाँ बाप लगाते तब भी मसला 6 से, दादा लगाते तब भी मसला 6 से। यहाँ जो है ना, नहीं, अब यहाँ हम क्या कर देते? बेटों को हटा के एक खिफी बहन, एक सगा भाई कर देते, तब भी मसला 6 से बनता।
बात समझ में आ गई। मतलब ये कि जहाँ जिसको छठा हिस्सा मिल रहा है या नौ अव्वल नौ सानी में से किसी के साथ आ जाएगा तो मसला 6 से ही बनेगा। आप सबको बात समझ में आ गई। अब मिसाल आएगी किसकी, 8 की। ज़ौजा बेटा, ज़ौजा नंबर 5 बन गई। मसला बनाएंगे हम 8 से, क्योंकि इसको सोमन मिलेगा, इसको 1 दिया बाकी इसको दे दी। मसले सारे के सारे सालिम के हैं, मसले सारे के सारे किसके हैं, सालिम के हैं, क्योंकि असल मसला और सियाम जो है वो क्या है। लेकिन जो यहाँ समझाना मकसूद है वो ये है कि मखारिज कुल जो हैं वो कितने बनते हैं, 7, 2, 3, 4, 6, 8। अब आएगी मिसाल 12 की। अब मिसाल किसकी आएगी, अच्छा ये 8 मसला भी सिर्फ इसकी एक ही सूरत बनती है, जब ज़ौजा और मय्यत की कोई औलाद या बेटे की औलाद हो इंसफल। ये इसकी एक कंडीशन है, इसकी 2 कंडीशन है। बाकी इसकी जो है 2 की, इसकी कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं, इसकी भी कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं, सूरतें बन सकती हैं। वरसा को हम चेंज करते जाएंगे, मसला 2 और 3 से, मसला 2 और 3 से। बात आई समझ में या नहीं। मसला 6 से इसकी भी काफ़ी सारी कंडीशन बन सकती हैं। इसकी एक और इसकी जो है ना रोबो की जो है ना 2 ही सूरतें बनेंगी। ना बात समझ में आ रही। जी जी हाँ, बस यहाँ ज़ौजा और ज़ौज दोनों हो सकते हैं और यहाँ सिर्फ जो है ना ज़ौजा आएगी। मौलाना ये बातें नोट करने की हैं। बात समझ में आ गई या नहीं। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी इल्मी बातें हैं। बाकी अब मिसाल आएगी रोबो की। सोमन की तो आ गई मौलाना। ज़ौजा, ज़ौज है और माँ है, बेटा है। ज़ौज, माँ, बेटा। ज़ौज को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर, रोबो क्यों मिलेगा, अच्छा यहाँ सुदुस, ठीक है। और यह असबाब बन गया। मौलाना यहाँ मैं आपको फिर उस बात की तरफ दोबारा लेके जा रहा हूँ कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा का जो निचोड़ कल मैंने आप लोगों को बताया था वो आप जहन में रखें। वो सारा का सारा यहाँ आ रहा है। देखें हिसाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वरसा की मारिफत हो रही कि नहीं हो रही, हम जो है वरसा के हिस्स की मारिफत हुई कि नहीं हुई, ये अभी असल मसला हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अब असल मसले के बाद तहरीरात की मारिफत हो रही है कि नहीं हो रही, फिर इंशाल्लाह इसके बाद निस्बतों का मकाम आएगा। ये निचोड़ है मौलाना, ये याद रख लें। इंशाल्लाह मीरास में इंशाल्लाह आप कभी ख़ता नहीं खाएंगे। बात समझ में आ गई। अब जी हाँ, तो ज़ौज है, माँ है और बेटा है। नौ अव्वल में से रोबो, नौ सानी के बास के साथ आया। मसला हम किससे बनाएंगे, 12 से। जिसको मिल गए 3, 2, बाकी जो 7 बचे वो हमने। इसकी भी कई सारी सूरतें बन सकती हैं, लेकिन होंगे कौन, या ज़ौज होगा या ज़ौजा। यहाँ ज़ौज या ज़ौजा में से कोई एक ज़रूर होगा। बाकी यहाँ पर कई सारे वरसा 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ज़वील फॉर्मूला ना, ये बात समझ में आ रही है या नहीं। यहाँ ज़ौज और ज़ौजा होंगे यहाँ, क्योंकि रोबो इन्हीं को मिलना है। बात समझ में आ गई सबको। मौलाना आपको भी बात समझ में आ रही है। अब बाकी रह गई एक मिसाल 24 की। मिसाल रह गई 24 की। ये हैं ज़ौजा और माँ और बेटा। तो यहाँ ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा, रजब, ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा, सोमन मिलेगा। सोमन क्यों मिलेगा जी, अब हम सोमन इसको देंगे, सुदुस इसको मिला। देखो 9 अव्वल में से सोमन 9 सानी के बास के साथ आया। मसला हम किससे बनाएंगे, मसला हम बनाएंगे 24 से। तो 24 का सोमन आएगा 3, सुदुस आएगा 4, बाकी जो बचेगा क्या बचेंगे वो 17। वो सारे के सारे हम उसको देंगे। देखेंगे मखरज टोटल असल मसला जो ये 7 बनेंगे इसके अलावा जब, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ज़वील फ़ुरूज़ ज़रूर हों। आप सबको ये बात समझ में आ गई, पक्की बात है। मिसालें आपने नोट कर ली। अब हम आते हैं कि मसला औल किन किन में होता है। मखारिज कुल हैं कितने हैं, 7। एलम अन्न मजमू अल मखारिज सबातुन जी, सलासतुम मिना ताउलु वारबत कद ताउल वारबातु मिना ला ताउल। 3 ऐसे हैं जिनमें कभी कभी औल होता है और 4 ऐसे हैं उनमें कभी औल होता ही नहीं है। जहाँ मसला 2, 3, 4 और 8 आए ना, वहाँ उसमें औल होता ही नहीं है। इनमें अगर कोई औल बनाए ना, मसला बनाए और इनमें औल करे तो आप समझ जाना उसने मसला गलत हल किया है। 2, 3, 4, 8 ये 4 ऐसे हैं, इनमें कभी भी औल होता ही नहीं है। कोई शख्स भी औल इनमें कर लेना तो आप समझ जाना उसने मसले में गलती की, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है जी। बाकी 3 है, सलासतुम मिना कद ताउल। कद आपको पता है जब मुजारे पर आ जाए तो वो तकलील का माना देता है। ये 3 उनमें कभी औल होता है और कभी औल है। वो कौन है, एक 6 है
दूसरा 12 और 24, 6, 12 और 24, 6, 12 और 24, इनमें कभी ऑल होता है और कभी ऑल नहीं होता। बात समझ में आ गई? ऑल कब होगा? जब सिहाम बढ़ जाएंगे असल मसले से। ऑल नहीं होगा जब मसले सिहाम से नहीं बढ़ेंगे, या तो पूरे हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो मसला रद्द है, नहीं होंगे तो फिर वो मसला सालिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मसला ऑल में असवा आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसको हिस्सा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बचेगा ही नहीं जो कुछ। हाँ, अगर वो कुछ हिस्सा ले ले तो ना वो मसला सालिम बनेगा और ना मसला ऑल बनेगा और ना ही रद्द बनेगा। आप सबको बात समझ में आ गई? इसको मैं मिटा दूं भले आगे। अब ऑल कितने में होता है? 6 में, 12 में और 24 में। अब 6 में जो ऑल होता है वो होता है 10 तक। कहाँ तक होता है? 6 का ऑल कहाँ तक होता है? और वो ताक में और जुफ्त में दोनों में होता है। किस में होता है? ताक में भी होता है और सिंधी में 84 बाबा 21 में भी थींदो, बदी में भी थींदो, 6 में थींदो, 21 में भी थींदो ऐं बदी में भी थींदो। 6 खां पोइ 7, 7 खां पोइ 8, 8 खां पोइ 9, 9 खां पोइ 10। 6 के बाद 7, 8, 9, 10। अब मैं चारों की मिसाल जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें 12 बजे तक ये क्लास मुकम्मल करनी है। कल हमारा जो है, जिसको हम पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए, यानी तस्हीह नस्से कतई की तरह हम उसको समझ के बैठे हैं। कल इंशाल्लाह वो हमारा राउंड, वो हमारा दौरा दर्स जो ना वो होगा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जी, अब मैं आपको मिसाल लिख रहा हूँ कि 6 का ऑल कहाँ तक होगा? 7 तक, फिर 6 का ऑल 8 तक, जी, फिर 6 का ऑल 9 तक, फिर 6 का ऑल 10 तक। 4 मिसालें मैं आपके सामने लिखूँगा, आप देखेंगे कि बाकी में 6 का ऑल 7 तक भी गया है, 8 तक भी गया है, 9 तक, वो आप देखेंगे ना, यहाँ देखें आप। जी जी, 6 में और कभी होगा कभी नहीं होगा। ये मैंने लिख दिया। दो सीन बा मतलब सगी बहनें, सीन बा माना सगी बहनें। अब यहाँ शोहर को मिला निस्फ, सगी बहनों को मिला नहीं, सगी बहनें। मैं आप कह रहा हूँ ना, मैं खुद अल्फाज कह रहा हूँ, वजात किनाया अल्फाज की मैं खुद तशरीह कर रहा हूँ भाई। या ये आप कहेंगे मुश्तरक लफ्ज़ से मुतकल्लिम जब मुराद ले ले, आपने तो पढ़ा है उसूल फ़िक़ह के अंदर, मुतकल्लिम जब क्या करे मुराद ले तो बात ख़त्म हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम मसला किससे नौ अवल में से निस्फ नौ सानी के बाद के साथ आए, लिहाजा मसला हम बनाएंगे। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है? मौलाना बात समझ में आ रही है ना? आपको भी बात, बच्चा आपको बात समझ में आ रही है? जी, तो मसला हमने बनाया 6 से। 6 का आएगा निस्फ 3 और 16 सान आएगा रजब एडा रिसवा आने सियाम वदिया कौन वदिया। देखिए सियाम जो है वो क्या है, असल मसले से बढ़ गए। ये 7 ऐसे होते हैं, 7 ईअं थींदा। हाँ, अब हम करेंगे क्या, इसका नतीजा क्या होगा, ये तो जी हुई ना। हल तो अभी आगे और भी आना है, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने सिहाम बढ़ जाएंगे ना, मसले को हम उतना बढ़ा देंगे। ये और भी लिख सकते हैं आप, तऊल व इला भी लिख सकते हैं, या खाली आइन भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? या बाज आइन वाव भी ऐसे खाली कर देते हैं। तो जितने सिहाम बढ़ेंगे हम भी क्या करेंगे, मसले को उतना बढ़ा देंगे, अदद बढ़ा देंगे। ये 7 हैं तो मसला भी हम, अब इसका वजूद ख़त्म, इसका वजूद क्या हो जाएगा? ख़त्म। नतीजा कुल मिल्कियत के 7 हिस्से होंगे, 3 इनको मिलेंगे और 4 इनको मिल जाएंगे। जी, इसमें ये सिस्टम है। बात समझ में आ रही है आपको? बस जी मौलाना आप सबको, बस मैंने आपको नतीजा भी निकाल के दिया है कि जब मसला ऑल हो जाए तो हम क्या करेंगे। हम कहेंगे भाई कुल मिल्कियत के अब 7 हिस्से हो जाएंगे। जी जी, अभी ये 7 की मिसाल आई, अब 8 की मिसाल आएगी। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 8 की मिसाल। शोहर है सीन बा और माँ, ठीक है। शोहर सगी बहन और फिर क्या है, 2 सगी बहनें और फिर क्या है, माँ है। शोहर और इनको वही हिस्सा मिलेगा, माँ को यहाँ पर जो है वो सुदुस मिलेगा। तो अब हम मसला जो बनाएंगे कवायद के मुताबिक 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के वास के साथ आया है, लिहाजा मसला हम क्या बनाएंगे, मसला हम बनाएंगे 6 से। मसला 6 से बनाया हमने, निस्फ मिला 3 और 16 सान मिल गया 4 और 1 इसको मिल गया। तो असल मसला से सिहाम बढ़ गए, लिहाजा मसला ऑल। असल मसला से सिहाम बढ़ गए, लिहाजा मसला ऑल। लेकिन सिहाम बढ़े कितने? सिहाम 2 बढ़े हैं असल मसला से। जितने बड़े हैं तो मसले को भी हम क्या करेंगे, इतना बढ़ा देंगे। तऊल व इला हम क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। नतीजा कुल मिल्कियत के अब 8 हिस्से होंगे।
नतीजा क्या, कुल मिल्कियत के कितने हैं, पहले थे 6, नहीं अब कितने हो जाएंगे 8, इसका वजूद ख़त्म, इसका वजूद कुल मिल्कियत के 8 हिस्से, 3 इनको मिलेंगे, 4 इनको मिलेंगे और 1 इनको मिल जाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई। अब बाकी 9 की मिसाल लिखें आप लिखें 9 वाली मिसाल। यही वरसा आएंगे, माँ को हटा के 2 खिफी बहनें लिख दें, शोहर सीन बा 2 खिफी बाई लिख देते हैं, 2 सगी बहनें, शोहर है 2 सगी बहनें और फिर क्या है 2 खिफी बाई है, माँ शरीक बाई जिनकी माँ एक और बाप क्या हो जी। तो अब इनको खिफी बहन को मिल गया, बाइयों को सोलुस बहनें, तो इनको मिल गया सोलुस, इनको मिल गया सोलुसान, इनको मिल गया सोदुस। तो अब हम मसला किससे बनाएंगे, मसला किससे बनाएंगे, 6 से क्यों बनाएंगे, नोए अव्वल में से निस्फ नोए सानी के बाज के साथ आया है, नोए अव्वल में से निस्फ, ये मसला 6 से बनाएंगे रजब, अभी तो बात चल रही है इसकी जी। मसला 6 से हमने बनाया, तो शोहर को निस्फ जो है वो कितना मिल जाएगा 3, सोलसान आ गया 4, सुलुस कितना आएगा 2, तो 3 और 4 कितने हो गए 7 चीज़, 3 और 4 कितने हो गए 7, ये हो गए ठीक है। और बाकी जो हैं 2 जो हैं क्या है इनको मिल गए, तो अब ये कुल मिला के कितने हो गए, ये हो गए 9, कितने हो गए 9। तो असल मसला से सिहाम जो है वो क्या है बढ़ गए, असल मसला से सिहाम बढ़ गए, तो लिहाजा ये मसला औल होगा, ये मसला कौन सा होगा, मसला औल होगा। लेकिन मसला औल में भी फिर क्या है कि ये मसला औल बनना है सुदुस का, और जो है ना सियाम टोटल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 9, ये मैंने लकीर दे दी है, आप समझ जाना। तो अब नतीजा वही निकलेगा जो मैंने आपको बताया। अब कुल मिल्कियत के हिस्से कितने हो जाएंगे 9, 3 इनको, 4 इनको और 2 इनको मिल जाएंगे। आप सबको बात समझ में आ गई। अब आएगी मिसाल 10 की। अब किसकी मिसाल आएगी कि जिसमें असल मसला से सिहाम 4 बढ़ जाएंगे और 6 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 10 तक। कहाँ तक जाएगा, जी 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 हाँ, नहीं मखरज वही 7 बन रहे हैं, ऑल उनमें हो रहा है, ऑल 6 में हो रहा है। क्या ऑल होने की, ऑल तो होगा ही तब जबकि सियाम जो है ना वो क्या है, असल जो मखरज है ना वो इन्हीं में से होगा। अब ये ऑल की शक्ल में बन रहा है। इसी तरह जी डायरेक्ट तो लाजमी बात है, हमें तो पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि माल तो हमें तकसीम करना है 6 रुपये। अब जी वो कह रहे हैं हमें 7 रुपये जी, नहीं ये 9 फिर जब आप तकसीम करेंगे ना उस सूरत में उनका जो असल पहले जो है ना, वैसे 6 रुपये से वैसे तो इनको 3 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन जब हम ऑल में हल करके आएंगे ना, जैसे हम किबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब के तरीके में, वो जवाब जो आप देखेंगे ना दोनों का एक जैसे आएगा, फिर उनको 3 रुपये नहीं मिलेंगे, 3 से कम होकर 2.5 रुपये मिल जाएंगे या 2 रुपये उनको मिल जाएंगे। वो जब हम हल करेंगे जैसे हमने तरीका, तो ये तो अभी सिर्फ यहाँ तक है, कुल मिल्कियत के साथ इसे जब हम तरका तकसीम करेंगे ना, मसलन यहाँ पर 24 लाख रुपए होते तो पहले तो उसको मतलब जो है वो हम इसका निस्फ 12 लाख रुपए दे देते, इनको 16 लाख, अब है 24 लाख, ये हो रहे हैं टोटल 28 लाख। अब जब हम दोबारा उनको हल करके आएंगे तो फिर उस सूरत में वो हिस्से कम हो जाएंगे इनके, फिर वो हिस्से जितने अभी मिल रहे हैं वो हिस्से उनको नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई मौलाना आपको जी। शोहर हैं और 2 सगी बहनें हैं और 2 खिफी बहनें हैं और फिर क्या है माँ है, नहीं शोहर एक है, 2 सगी बहनें शोहर जी जी, और फिर इसके साथ साथ फिर क्या है माँ को सुदुस मिला, इनको सुलुस मिला और इनको सोलसान मिला और इनको फिर जो है वो क्या है निस्फ मिला है। मसला हम बनाएंगे 6 से, कायदा वही है, नोए अव्वल में से निस्फ नोए सानी के कुल के साथ आया है। मौलाना देख लें, नोए अव्वल में से निस्फ नोए सानी के किसके साथ आया है, कुल के साथ आया। बास की तो कल मिसालें आपने लिख ली थी, आज कुल की भी मिसाल है। मैंने कल कुल की मिसाल आपको खुद इसलिए नहीं हल करवाई, मैंने कहा चूँकि अगले दिन हमारा मसला और हल होना है तो उसकी मिसाल वहाँ खुद ही जी। मसला बना 6 से, 6 का इसको हमने निस्फ दिया 3, सोलसान दिया 4, सुदुस दिया 1 और सुलुस दिया 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 3 और 4 कितने हो गए 7 और 3 कितने हो गए। तो अब ये जो मसला बना ये मसला कितना हुआ है, अब देखें 6 का ऑल जो है ताक और जुफ्त में कहाँ तक गया है 10 तक गया है, ताक और जुफ्त में कहाँ तक गया है। मौलाना आप सबने मिसाल लिख ली, आगे चले मौलाना। अब आएगा किसका 12 का और
17 तक, 12 का औल 17 तक, सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, ताक में जाएगा, जुफ्त में। ताक में मतलब क्या है, 13 होगा, 15 होगा और 17 होगा, 13, 15 और 17, ना 14 होगा ना ही 16। बात समझ में आ गई आपको। इसकी 3 मिसालें और जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं, आप इसको जल्दी से लिख लें। जी अब ऑल होगा 12 में। मैंने आपको बताया 3 मखरज में ऑल होता है। सिर्फ कितने मखरजों में ऑल होता है, 3 में। एक 6 में होता है, दूसरा किस में होता है, 12 में, और तीसरा होता है 24 में। 6 में 4 ऑल होते हैं, ताक और जुफ्त दोनों में होते हैं। 12 में सिर्फ 3 ऑल होते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो सारे के सारे किस में होंगे, ताक में होंगे। और 24 का एक ही ऑल होता है 27 तक। हमारे यहाँ 24 का ऑल कितना बनता है, 27 तक बनता है जी। अच्छा ये अब 12 की मिसाल आ रही है। 12 का और ज़ौजा, ज़ौजा, ज़ौजा और 2 सगी बहनें, माँ। ज़ौजा, 2 सगी बहनें, माँ। अब इसको मिलेगा रोबो। रोबो नौ अव्वल में से बाज़ के साथ आया है। नौ अव्वल में से किसके साथ आया है, बाज़ में से। तो मसला हम बनाएंगे किससे, 12 से। तो 12 का जो रोबो आएगा वो कितने आएगा, 3। और सोलसान कितना आएगा जी मौलाना, 8। कितना आएगा, 8। सुदुस कितना आएगा, 2। अब देखें कि असल मसला है 12। असल मसला क्या है, 12। सिहाम कितने बन रहे हैं, 13। तो सिहाम बढ़ गए असल मसला से, लिहाजा ये मसला औल है। सिहाम बढ़ गए हैं असल मसला से, लिहाजा ये मसला औल है। लेकिन हो रहा किस में है, 12 में। किस में हो रहा है, 12 में। और हो कहाँ रहा है, 13 तक। और 13 जो बनेगा वो क्या बनेगा, ताक होगा, जुफ्त नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, आइन लिख दें, ताउल व इला लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। नतीजा क्या, कुल मिल्कियत के 13 हिस्से और 3 ज़ौजा को मिलेंगे, 8 सगी बहनों को मिलेंगे, और 2 जो हैं वो क्या है, माँ को मिल जाएंगे। आप सबको बात समझ में आ गई, रजब बात समझ में आ रही है। चलो अब जो है ना 15 की मिसाल लिखें। आप लिखें, ज़ौज 2 बेटियाँ, ज़ौज 2 बेटियाँ, माँ बाप 2 बेटियाँ, और फिर क्या है, अब बाप को भी मिलेगा सुदुस, माँ को भी मिलेगा कितना, सुदुस मिलेगा, और इनको मिलेगा सोलोसान। इनको कितना मिलेगा, सोलोसान मिलेगा, और इसको मिलेगा रोबो। कितना मिलेगा, रोबो। अब 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल के साथ आया है। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया, कुल नहीं है बल्कि किसके साथ आया है, 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया। कायदे के मुताबिक, कायदा तखरीज असल तखरीज के मुताबिक मसला हम बनाएंगे 12 से। 12 का रोबो आएगा 3। 12 का रोबो कितना आएगा, 3। सोलोसान आएगा 8। सुदुस मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे, 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 8 कितने हो गए, 12। 12 और 3 कितने हो गए। अब देखें कि मसला औल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। क्यों हुआ है, सिहाम बढ़ गए असल मसला से। और हुआ किस में, असल मसला जो है 12 में, 12 से सियाम 12 में हुआ है। मौलाना आपको फिर मैं दोबारा उस बात की तरफ सिर्फ इशारा दे रहा हूँ कि साहिब सिराजी का जो नतीजा, जो इजमाली खाका क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने पेश किया, वो सारा यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सारा वही आ रहा है यहाँ पर। उसको आप हमेशा ज़हन में रखें। लिहाजा अब ये मसला होगा कहाँ तक, 15 तक। नतीजा क्या, कुल मिल्कियत के 15 हिस्से, कुल मिल्कियत के क्या हो गए, 15। 13 इनको मिल जाएंगे ज़ौज को, और 8 मिल जाएंगे 2 बेटियों को, 2 मिल जाएंगे किसको, माँ को। बात समझ में आई या नहीं जी, जी 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 मौलाना बात समझ में आ गई। अब आएगी मिसाल किसकी, 17 की। अब किसकी मिसाल आएगी, 12 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा। बाबा माई वफात करे भैया तॾहिं त हुनजो मुड़ुसु थींदो न जी। नहीं, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या नहीं, वो ये लाजमी थोड़ी है कि उसको शोहर ही की तरफ से मिली हो सकता है उसकी अपनी कोई नौकरी हो सकता है उसको बाप की तरफ से ज़मीन मिल्कियत मिली हो सकता है उसको अपना कोई कारोबार उसका हो, उसमें चीज़ें उसको मिली रही हो उस। जी जी, मतलब लाजमी बात है, जो उसके वारसा होंगे तो उनमें तकसीम। औलाद तो थी नहीं ना, औलाद सिर्फ बेटियां ही थी, बेटा था ही नहीं, बेटियों को हमने हिस्सा दे दिया जी। सारा तो ये तो कुरान का फैसला है,
कुरान की सरी नस है। क्या है ये? तो कुरान की सरी नस है जी। ज़ौजा, जी ज़ौजा, और दो सगी बहनें, दो क्या हैं? सगी बहनें हैं, और दो खिफी बहनें हैं, दो खिफी बहनें, और फिर क्या है? माँ। दो खिफी बहनें और फिर क्या है? माँ है। बात समझ में आ गई या नहीं? दो क्या है? अब यहाँ इनको मिल गया सोलोसान, इनको कितना मिलेगा? सोलोसान, इनको मिलेगा सोलुस, और इनको मिलेगा सोदुस। अब आप देखें कि नोए अव्वल में से रोबो नोए सानी के कुल के साथ आया है। नोए अव्वल में से रोबो नोए सानी के क्या आया है? कुल के साथ आया। लिहाजा मसला हम बनाएंगे किससे? 12 से। कायदे के मुताबिक हम मसला किससे बनाएंगे? मौलाना बात समझ में आ रही है? मौलाना आप दोनों को बात समझ में आ रही है? अब सिहाम कितने बनेंगे यहाँ पर? सिहाम 3, 8, 4 और 2, 2 और 4 हो गए 6, 6 और 8 हो गए 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17 हो गए। सिहाम बढ़ गए असल मसला से। यादा मसला होल है। हुआ किस में है? असल मसला 12 में। हुआ कहाँ तक है? 17 तक है। लिहाजा मसला को भी हम उतना बढ़ा के क्या करेंगे? 17 कर देंगे। अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि कुल मिल्कियत के जो है वो क्या है? 17 ऐसे किए जाएंगे। 3 ज़ौजा को, 8 सगी बहनों को, 4 दो खिफी बहनों को मिल जाएंगे, और 2 हम क्या करेंगे? माँ को दे देंगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? मौलाना पक्की बात है? मौलाना खुश हो रहे हैं माशाल्लाह भाई, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। जी जी बाबा, जी जी। न का ख़राबी लाज़िम कोन्हे, सिर्फ़ नतीजो पाणे तर्को रखणो पवंदो ते, तर्को रखणु ज़रूरी आहे हिते। जी फ़र्क़ु आहे। तर्को कहिड़ी बि शइ थी सघे थी ऐं केतिरी बि थी सघे थी। असल मसइलो जो हिकिड़ो अदद मुअयन आहे उहो ई थींदो। हा इहो ज़रूरु आहे त उन मां मुराद पाण वठंदासीं त तर्के जा हेतिरा पाण हिसा कंदासीं। हिते तर्को 48 थी सघे थो, 72 थी सघे थो, 56 थी सघे थो, 45 थी सघे थो, उन खां वधीक घटि सभु थी सघे थो। माना सम्झ में अची तव्हां इहा ॻाल्हि? ठीकु आहे। बहुत आसानी है इसमें, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो हमें सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है। तरीका तो सालेया में हमें क्या करना है? कैलकुलेटर चलाना, या आपका दिमाग इतना काम करता है कैलकुलेटर की तरह, उसी को चलाएं। कोई भी तर्का आ जाए, ज़मीनी आ जाए, प्लाट्स आ जाए, आप उनको करें। अभी साहिब सिराजी का आगे का भी मरला है अभी। हाँ तरीका तो सालेया में कोई मरला वरला और नहीं होता है, लेकिन साहिब सिराजी आगे मसला निकालने के बाद अभी तस्हीह का भी मामला होता है, जो अभी कल से हमारा जो है वो क्या है शुरू हो जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन बहस समझी जाती है साहिब सिराजी की, कि भाई जिसको तस्हीह के उसूल आ गए, जिसने तस्हीह के मसाइल में महारत हासिल कर ली, तो उसके लिए मसाइल मीरास आसान हो जाते हैं। वो बाब अभी जो है कल हमारा क्या हो जाएगा इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। आपको बस वरना अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक तरीका है। एक साहब मैथ के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी तर्का हो, परसेंटेज हो, 1 रुपये को तकसीम करना हो, ज़मीनी हो, वो सारे आप कर सकते हैं। साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीके के मुताबिक आपको असल मसला बनाना ज़रूरी है। जब तक आप मसला नहीं बनाएंगे तब तक आप तरीका तकसीम कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई आप सबको? मौलाना बात समझ में आ गई? अब किसकी मिसाल आएगी? अब मिसाल आएगी किसके? 24 का औल एक ही होता है हमारे यहाँ। क्या कहा? 24 का औल कहाँ तक होता है? एक ही होता है, और वो 27 तक होता है। इसको हम जो मसला भी मैं लिखूंगा उसको साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान ने मसला मिंबरिया का नाम दिया। क्या नाम दिया है? हाँ, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि ये एक ही मसला आता है। इसकी मसले की मौलाना ये बड़ी बात ज़हन में रखनी है कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने मसला औल में मसला मिंबरिया की मिसाल दी है। तो मसला मिंबरिया इसलिए कहते हैं, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, और किसी ने आके मसला पूछा तो आपने फिलफौर क्या है उसी वक्त आपने उसका जवाब दे दिया, तो उसको क्या कहते हैं? मसला मिंबरिया कहते हैं। लेकिन मसला मिंबरिया का जो सूरतें बनती हैं ना, इसके अलावा भी सूरतें हम बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? बनाया सकते हैं, जिसमें मसला 24 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा? 27 तक जाएगा। ये वो मसला ही तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, मसला मेंबर यही तो लिख रहा हूँ। ज़ौजा 2 बेटियाँ, मैं आपके सामने इसकी दूसरी भी मिसाल लिखूँगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 2 बेटियाँ, और फिर जो है माँ बाप, माँ भी हैं और बाप भी। बाप को मिला सुदुस, बाप को कितना मिला? सुदुस मिला जी। माँ को भी मिलेगा सुदुस, माँ को भी कितना मिलेगा?
सुदुस मिला और इनको मिलेगा सोलसान और इनको मिलेगा सोमुन। 9 अव्वल में से जी जी ये मसला जोजा नहीं, कोई औरत लेकर आई थी। वो मुमकिन हो सकता है बेटियों में से कोई हो या कोई और हो। माई खड़ी जी, औरत ले आई थी, औरत लाई थी। अब हो सकता है वो उनकी बेटियों में से, मोरिस की बेटियों में से हो या कोई और औरत हो। मसला यही था, इसको मसला मिंबरिया कहते हैं। मैंने आपको वजह बता दी। मौलाना आप देखो यहाँ 16 सान 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के बास के साथ आया। 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के बास। मौलाना आप लोग भी इतनी मेहनत करें इन मसाइल में कि जिस तरह मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ ना, कल आप भी इस तरह आकर पढ़ाएँ। और इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बात समझ, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप इसमें मशक करते जाएँ, मसाइल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके पास जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपके पास जो है वो ऑडियो क्या जो है वो वीडियो की शक्ल में भी मौजूद है। आप कभी भी चाहेंगे उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मिसालें आप कहें, मैं आपको सैकड़ों में 10 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सैकड़ों मिसालें कुल मिला के साहिब सिराजी के जो तरीका है उस पर मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। आप वो लिखें और वो सारा का सारी मिसालें आपके लिए जो है वो फतावा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। आप उनको अपने लिए कोई फतावा की शक्ल उसको देना चाहें, लिखना चाहें, अपने पास महफूज करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ी सी इसमें मेहनत करें। मीरास इतनी मुश्किल नहीं। हम सर्फ में और नाव में कितनी मेहनत करते हैं। 5 साल तक हमारे यहाँ मदारिस में नाव पढ़ाई जाती है। ऐसा है कि नहीं है, बल्कि कहीं तो उससे भी आगे तक भी जो है वो किताबें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। मंतिक की आप देखें 10-10 किताबें पढ़ते हैं हम। और तो और बलागत की भी कम से कम हम जो है ना 4-3 किताबें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन बाद जगहों पर 4 और 5 किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। और मीरास बेचारों ने पता नहीं ऐसा क्या कसूर किया है कि हम उसकी एक ही किताब पढ़ाते हैं और एक ही किताब में भी वही मिसालें जो किताब के अंदर मौजूद है। हालांकि हमें तो चाहिए कि इसकी इतनी सारी मिसालें हम बनाएं कि हर तालिब इल्म की ज़ुबान पर यही हो कि हाँ बताएं भाई आपने ज़वील फ़ुरूज़ की कितनी मिसालें बनाई हैं। बात समझ में आई या नहीं? हमारे जो वो कहेंगे फ़लाँ ज़वील फ़ुरूज़ की 3 हालतें हैं। क्या हैं? 3 हालतें, एक खट्टी हालत है, एक मीठी हालत है और एक नमकीन हालत है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही समझ में आपको? तो बहरहाल 9 अव्वल में से सुमून 9 सानी के जो है वो क्या है बास के साथ आया। लिहाजा मसला हम बनाएंगे किससे? 24 का सुमून आएगा 3, सोलसान आएगा 16, सुदुस और सुदुस आएंगे 4, 4 और 4 8, 8 और जो है वो क्या है 16 कितने हो गए 24, 24 और 3 ये कितने हो जाएंगे 27। ये मसला मिंबरिया है। ये क्या है? मसला है मिंबरिया है। मौलाना बात समझ में आ गई? अच्छा मैं इसकी दूसरी मिसाल में आपके सामने यही बना लेता हूँ। वक्त की किल्लत की वजह से मैं यहाँ मिसाल देता हूँ कि यहाँ हम लिख देते हैं बेटी और पोती। क्या कहा? बेटी और मिसाल लिख लें। बेटी को मिलेगा निस्फ, पोती को मिलेगा सुदुस। देखें कि अच्छा यहाँ देखें 3 सुदुस भी एक साथ आ गए। ये मिसाल भी आपके लिए बन गई। कल मैंने कहा था ना एक मसले में 3 सुदुस आ सकते हैं। कहा कि नहीं कहा? आए कि नहीं आए? 3 सुदुस आए कि नहीं आए? 2 निस्फ की तो मिसाल बन गई थी शोहर और सगी बहन की। ये 3 सुदुस की मिसाल भी बन गई। जी जी बिल्कुल 3 सुदुस जब मिल जाए तो एक माँ रजब भाई होशियार हो गया अभी। जी बात समझ में आ गई? तो अब 9 अव्वल में से निस्फ भी आया है और सोमुन भी आया है। कल मैंने कायदा भी बताया था, कभी कभी ऐसी भी होता है एक ही 9 से 2 दूसरी 9 से बास, तो जो कम वाला हिस्सा होगा ये मुराद लेकर हम क्या करेंगे दूसरी 9 के साथ मिलाएंगे। तो सोमुन जो है वो 9 सानी के बास के साथ आया है। लिहाजा मसला हम बनाएंगे किससे? 24 से। अब 12 जो मिलेगा निस्फ जो आएगा वो आएगा 12, सुदुस आएगा 4। सुदुस कितना आएगा? तो 4 और 4 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 12 कितने हो गए 24 और 3 कितने हो गए 27। देखो मसला बन गया है। मसला और है, मसला 24 से बना है। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? अब इसी तरीके से आप यहाँ पर माँ को हटा दें। माँ को हटा के क्या करें? आप नानी यहाँ लेकर आ जाएं। आप नानी लेकर आ जाएंगे तब भी मसला जो है ना वो क्या है। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी कुछ लोग ये समझते शायद मसला हल की यही एक मिसाल होती है, ऐसा नहीं है। बस कायदा जो लगेगा तो अब अच्छा यहाँ देखो नानी आई ना, आप बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर मैं बाप को हटा के यहाँ दादा लिख देता हूँ। देखो कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? सुदुस मिलेगा, मसला 24 से बनेगा, मसला और बन जाएगा। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? फिर मैं यहाँ नानी को भी दोबारा से हटा के यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ दादी लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं यहाँ बेटी को हटा के 2 पोतियाँ कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 2 पोतियाँ कर देता हूँ, तब भी आप देखें कि मसला हमारा 24 से आएगा।
मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? कितनी सारी सूरतें बन सकती हैं। मसला 24 है और ऑल जो है वो क्या है 27 तक जाए। मौलाना बात समझ में आ गई। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। कल आप इनको दोबारा से अच्छी तरीके से करके आएँ, इन मिसालों को जहन में बिठाएं, क्योंकि अभी आगे जो हमारा सारा सिलसिला चलना है तस्हीह वगैरह का, हमारा तो खैर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का तो कुछ तरीका और है। देखिए ये जो अभी हम पैटर्न अभी जो फ़िलहाल लेके चल रहे हैं ना, मदरसे का तरीक़ाकार है। सिराजी के तरीके में भी क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब एक और तरीका इख्तियार करते हैं। वक्त की किल्लत की वजह से हम ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि जैसे साहिब सिराजी क्या करते हैं, मसला निकालना सिखाते हैं, उसके बाद फिर जो है मसला और सिखाते हैं। तो हमने यही तरीका इख्तियार किया, वरना क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब तो पहले सिर्फ असल मसला जो है उस पर सारी जितने भी तस्हीह के कवायद होते हैं ना वो जारी करवाने के बाद मसला हल करवाते हैं। लेकिन हम चूँकि मदारिस वाला सिलसिला ही लेके चल रहे हैं तो इसी वजह से हमने इसको तरीके को क्या किया, इख्तियार है। ये अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मसाइल मीरास सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।